वहीं सीएम आवास पिटाई कांड की जांच सीएम केजरीवाल के परिवार तक अब पहुंच गई। दिल्ली पुलिस 1.5 घंटे बाद सीएम आवास जाकर केजरीवाल के माता पिता का बयान लेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी ने केजरीवाल के परिवार के 3 सदस्यों से पूछताछ का वक्त मांगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि आज दिल्ली पुलिस केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता का बयान दर्ज करेगी। आम आदमी पार्टी ने से केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को अपमानित करने की साजिश बताया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा था कि वो जिस वक्त सीएम आवास गई उस वक्त केजरीवाल अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे थे। वो सभी को विश कर ड्राइंग रूम में आ गई। सूत्रों के मुताबिक इसी बयान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के माता पिता का बयान लेना चाह रही है। पिटाई कांड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ के नोटिस पर अब आप आग बबूला है। तो केजरीवाल से लड़ते लड़ते केजरीवाल से के प्रति अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ा ली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार मां बाप को नोटिस भेजकर बुलाया है। पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नफरत, दुर्भावना, बदले की भावना में किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। संजय सवाल कल चुनाव। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब ये जो पूरी पिटाई कांड की जांच है ये माता पिता तक भी पहुंचती आ रही है, यानी परिवार के लोगों से भी पूछताछ होगी। किस तरह ये जांच बढ़ रही है आगे? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है अर्पिता। जब भी 164 का जो बयान हुआ है और जो एफआईआर हुई है, जो कुछ एफआईआर में यानी शिकायत में स्वाति मालीवाल ने दिया था, और उसके बाद जब 164 का बयान उनका मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ था तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जब वो सुबह सोमवार की सुबह 13 मई को यहां पर वो पहुंची थी, सीएम आवास पर वो पहुंची थी सुबह 9:15 बजे के आसपास, तो अंदर जब वो गई तो केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ये सभी लोग बैठे थे। उन्होंने सबको विश किया। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद उनको विश करने के बाद वो बगल के कमरे में गई, ड्राइंग रूम में, और वहां जाकर के बैठ गई। अब चूंकि ये एक बयान का हिस्सा है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो पुलिस उन सभी लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करेगी जो कुछ भी 164 के बयान में लिखा गया है। सिर्फ माता पिता का ही नहीं बल्कि जो लोग भी, आप तमाम सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं, जो लोग उस दिन सिक्योरिटी पे, क्योंकि ये जो शिकायत विभव की तरफ से दी गई, बोला गया कि ट्रेसपासिंग की गई, तो जो लोग एंट्री गेट से मौजूद थे, अंदर ड्राइंग रूम तक जो लोग मौजूद थे, तो उन सभी स्टाफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बाहर आपने देखा जो वीडियो एक वायरल किया गया, इसके अलावा जो सीसीटीवी निकली उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं, उन सबके स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए हैं और ये एक सामान्य जांच का हिस्सा है। और पुलिस को ये बयान लेने के लिए पुलिस ने इसलिए समय मांगा था, और जहां तक उम्मीद है कि 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम, जिसे कि एडिशनल डीसीपी जो नॉर्थ जिले की हैं वो हेड कर रही है, वो टीम यहां पर 11:30 बजे के आसपास पहुंचेगी और उसके बाद वो बयान दर्ज करेगी। जी अर्पिता। ठीक है हिमांशु, जरा रहिए। स्वाति मालीवाल, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आखिरकार क्या क्या ऐसा कहा, जरा वो भी आपको बताते हैं जिसके आधार पर अब पूछताछ का सिलसिला अरविंद केजरीवाल के माता पिता तक पहुंच चुका है। 13 मई को जब मैं सीएम आवास गई तब सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के माता पिता नाश्ता कर रहे थे। ये उन्होंने बयान में कहा, सूत्र बता रहे हैं। तीनों से मिलकर वो ड्राइंग हॉल में चली गई जहां बहसबाजी के बाद उनसे मारपीट हुई। तो हो सकता है अब इस इर्द गिर्द भी पूछताछ हो कि उस कमरे में कि आपको मारपीट की या ऐसी कोई आवाजें आई या आपको लगा कि वहां कुछ हुआ है, तो उनको भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी हिमांशु, स्वाति मालीवाल ने इस बात का जिक्र किया कि बगल के कमरे में ही परिवार के लोग नाश्ता कर रहे थे और वहीं पर उसके बगल में ड्राइंग रूम में ही उनके साथ इस तरह अभद्रता हुई है। यानी ये पूछताछ इस दिशा में होगी कि क्या वाकई उन्होंने भी ऐसा देखा या सुना या ऐसा महसूस किया कि कुछ हुआ है, तो उनके पहलू को भी जानने की हो सकता है यहां कोशिश हो।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आप जाते हैं घर में और आपको बगल के कमरे में आप जाकर के वहां पर बैठ गए हैं और वहीं पर आपसे मारपीट होती है, शोरगुल होता है, तो क्या आपके कानों तक आवाज आई, आप उठकर वहां से आप गए या नहीं गए? क्योंकि जो भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले उसमें से कुछ हिस्से ब्लैंक है अर्पिता। तो जब डीवीआर पुलिस यहां से ले गई है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी, उस फुटेज को निकालने की कोशिश करेगी ताकि पूरी हिस्से को समझा जा सके, देखा जा सके कि जब 13 मई को यहां से स्वाति मालीवाल अंदर जाती हैं तो उसके बाद अगले 20 मिनट में ऐसा क्या कुछ होता है। एक एक चीज को, एक एक फ्रेम को पुलिस बारीक से देख रही है, एक एक फ्रेम को समझने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा जो लोग भी मौजूद थे उन सबके बयान दर्ज करेंगे। अब बगल के कमरे में अगर कोई मौजूद है, मारपीट हो रही है तो उसे आवाज जरूर जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है और यही पुलिस जानने की कोशिश करेगी।